बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम सूरत तकासुर को हर्फ ब हर्फ तजवीद के साथ और तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे अपने अजीज़ों अक़रबा के अंदर शेयर कर दें। सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अल्हाकुमुत्तकासुर। हा को एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे, खड़ी ज़बर है। खड़ी हरकत में से कोई हरकत आ जाए तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कुमुत्तकासुर। काफ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। सुर, अब यहाँ पे हम सुर नहीं करेंगे, आगे वक्फ है तो हम यहाँ पर सिर्फ रॉ की आवाज़ को निकालेंगे। रॉ को वक्फ की सूरत में साकिन कर देंगे। तकासुर। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हत्ता, ता के ऊपर शद है। शद वाला हर्फ सख्ती से पढ़ा जाता है। शद वाला हर्फ हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। रुक कर सख्ती के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। ता को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि खड़ी हरकत है। ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि हरूफ मुस्तारिया में से है। वो हर्फ जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं उन हरफों में से क़ाफ है। वो एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। आगे फिर वक्फ हो रहा है तो रॉ को हम साकिन करके इसकी आवाज़ निकालेंगे। बिर, मक़ाबिर। यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कल्ला सौफा तालमून। कल्ला, फिर शद वाला हर्फ है। शद वाला हर्फ सख्ती से पढ़ा जाएगा। लाम को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। सौफा, अब यहाँ पे हम सौफा नहीं करेंगे क्योंकि वाव लीन है। सौफा बिल्कुल हम नरमी से इसको पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ना, नहीं हमने इसको लंबा करना है। तालमून, आगे वाव मद्दा है और नून साकिन हो रहा है वक्फ की सूरत में। हम रुकेंगे तो 3 अलिफ के बराबर हम इसको खींच सकते हैं। यहाँ तक हम 3 अलिफ के बराबर तक हम इसको खींच सकते हैं। अगर ना भी खींचे 3 अलिफ के बराबर, 1 अलिफ के बराबर हमने इसको खींचना है क्योंकि ये वाव मद्दा है। हाँ, जल्द जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। सुम्मा, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। लाम को फिर हम सख्ती के साथ और 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सौफा, वही सौफा लीन बन रहा है। तालमून, फिर हम यहाँ पर 3 अलिफ के बराबर तक खींच सकते हैं, ना भी खींचे तो 1 अलिफ के बराबर हमने इसको खींचना है। आगे नून पर हम वक्फ करेंगे। फिर हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। कल्ला सख्ती से पढ़ा जाएगा। लौ तालमून, कल्ला सख्ती से पढ़ा जाएगा और 1 अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। लौ, फिर यहाँ पर वो लीन है, हम इसको नरमी से पढ़ेंगे। तालमून, मुँह 1 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। इल्मल यकीन, अब यहाँ पर फिर वक्फ हो रहा है। या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ गया है तो ये या मद्दा बन गया। वक्फ की सूरत में हरूफ मद्दा को हम 3 अलिफ के बराबर तक खींच सकते हैं। अगर ना खींचें तो हमने 1 अलिफ के बराबर इसको खींचना ही खींचना है। हाँ, अगर यकीन का जानना चाहते तो माल की मोहब्बत ना रखते। लतरवुन्नल जहीम। वुन्न, यहाँ पर गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है तो गुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है सख्ती के साथ। 1 अलिफ के बराबर हम नाक में आवाज़ को ठहराएंगे तो ये गुन्ना होगा। वुन, वुन सख्ती के साथ निकलेगी तो ये गुन्ना कहलाएगा। जहीम, फिर यहाँ पर हम रुकेंगे, वक्फ करेंगे क्योंकि आगे है वक्फ। बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। सुम्मा, यहाँ पर फिर गुन्ना होगा। लतरवुन्नहा, यहाँ पर फिर हम गुन्ना करेंगे। आई यालीन है
تو یہاں پر ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے. عین الیقین، آگے یا مدہ ہے تو آگے پھر وقف ہو رہا ہے، 3 الف کے برابر تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ثم یہاں پر غنہ ہوگا، لتسألن نون پر بھی غنہ ہوگا، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں مشدد ہیں تو دونوں جگہ پر غنہ ہوگا. یومئذ یہاں پر ہم اذن ایسے نہیں پڑھیں گے، یومئذ صرف نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. آگے ہے عین، عین حروف ہلکی میں سے ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. نون ساکن وہ نون جس کے اوپر جزم پڑی ہوئی ہو. جزم کا سائن کیسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ واو کے اوپر سائن پڑا ہوا ہے، یہ جزم کا سائن ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو ہم صرف نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر اظہار ہوگا. عن النعیم، نون پر پھر غنہ ہوگا. عین یہاں پر ہم 3 الف کے برابر تک کھینچ سکتے ہیں. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. صدق اللہ العظیم.